हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मीना मलिक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पर स्वागत है। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर था उसका हम रिवीजन कर रहे थे। जो कंसेप्ट है वो एग्जाम्पल्स के साथ भी समझ रहे थे। तो उसके अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया था कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो यूटिलाइज कहाँ कहाँ करते हैं, एंगल का क्या रोल प्ले है, डिग्री में और रेडियन में कैसे मेजर करते हैं हम एंगल को। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि जो डिग्री और रेडियन है उसका रिलेशन कैसे है हमारे एंगल में। और जो हमारे रैशनल कन्वेंशन थे, मीन्स हम रोटेशनल कन्वेंशन, कि हम अगर डिग्री में हमारे पास कोई एंगल दे रखा है तो उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में हमने ये कन्वर्जन भी देखा था। और उसके साथ वहाँ पे फॉर्मूला भी डिस्कस किया था कि अगर रेडियन में है हमारे पास तो हम उसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई/180 इंटू डिग्री करेंगे। और अगर ये तो रेडियन के लिए है, और अगर हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, 180 डिग्री बाय पाई इंटू रेडियन कर लेंगे, तब वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। और साथ में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जिसके अंदर हमने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 देखा था। वहाँ से हमने जो टेन और सीकेंट का और कोट और कोसिकेंट का रिलेशन देखा था, स्क्वायर वाला ही। फिर हमने जो वैल्यूज़ थी साइन थीटा की, कोस थीटा की 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 पे, या फिर हम रेडियन की बात करें तो पाई/6 में, पाई/4 में, पाई/3 में, पाई/2 में। ठीक है, तो हमने ये सारी वैल्यूज़ ये जो टेबल है हमने कैसे बनाई थी, ये सब डिस्कशन हम लास्ट की क्लास में कर चुके हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो जाके विजिट कर सकते हैं। और आपको क्या है, जो हम ये क्विक रिवीजन ले रहे हैं पूरे चैप्टर का, जैसे हमने सेट्स का लिया था, फिर हमने रिलेशन एंड फंक्शन का लिया, फिर अब हम ट्रिग्नोमेट्री का ले रहे हैं, तो इनकी तीनों की अलग से भी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलग से भी इनका की वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से विजिट करके देख सकते हैं। तो और फिर हमने वहाँ पे साइन कन्वेंशन देखे थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से हमारे फंक्शन हैं जो पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में कौन से। तो हमने देखा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे जो कोस और साइन और कोसिकेंट है वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। और फिर थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने देखा था यहाँ पे कि जो हमारे कोस और सीकेंट है वो हमारे यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं और बाकी हमारे नेगेटिव वैल्यू देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के अकॉर्डिंग हमने रेंज चेक की थी कि कौन सा हमारा जो फंक्शन है। जैसे हमने देखा था कि साइन हमारा क्या है, 0 से 1 पहले इंक्रीज़ करता है, फिर 1 से 0 सेकेंड क्वाड्रेंट में डिक्रीज़ करता है, फिर नेक्स्ट टाइम फिर डिक्रीज़ करता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाके फिर इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, तो हमने उसकी जो लिमिट देखी थी वो जो डोमेन देखी थी और रेंज देखी थी वो क्या थी हमारी, यहाँ पे रेंज -1 से लेके और +1 की के इंटरवल में थी, जिसके अंदर क्या था, पहले तो हमारा 0 से स्टार्ट होता है, 0 से 1 जाता है, फिर 1 से 0 पे आता है, फिर 0 से -1 पे जाता है, और फिर -1 से 0 पे। तो मीन्स हमने यहाँ पे देखा था कि जैसे ये यहाँ पे क्या कर रहा था, इंक्रीज़, फिर ये यहाँ पे क्या कर गया, डिक्रीज़, फिर यहाँ से फिर क्या हुआ, डिक्रीज़, क्योंकि 0 से वैल्यू हमारी कहाँ जा रही है, नेगेटिव साइड में। और फिर हमने यहाँ पे देखा था कि हमारा जो नेगेटिव है वो हमारा कहाँ पे जा रहा था, पॉजिटिव की साइड में, मीन्स नेगेटिव से 0 की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा था। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास जो साइन तो थे सभी के पॉजिटिव थे, लेकिन हमारे पास रेंज के अकॉर्डिंग, डोमेन के अकॉर्डिंग जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि किस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का कैसा बिहेवियर है क्वाड्रेंट के अंदर, तो वो हमारा था। यहाँ पे हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि उस दिन कुछ मिस्टेक हो गई थी। तो यहाँ पे देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पे हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग अगर पहले तो हमने देखा था कि जो साइन है,
साइन की जो रेंज होती है साइन थीटा, या फिर आप बोलो अगर डोमेन में रिप्रेजेंट करो तो y इज इक्वल टू साइन एक्स लिख सकते हैं हम, ठीक है। और या फिर अगर हम कोस की बात कर रहे हैं तो y इज इक्वल टू कोस एक्स लिख सकते हैं। तो इनकी दोनों की जो हमारे पास रेंज आई थी वो आई थी -1 से लेके +1 तक, ठीक है। तो -1 से +1 की फॉर्म में आई थी हमारे पास इसकी रेंज, जबकि डोमेन हमारी क्या है, डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स थी और यहाँ से y इज इक्वल टू कोस एक्स थी। तो डोमेन तो इनकी हमेशा रियल नंबर ही रहती है, ठीक है। साइन के लिए भी रियल नंबर है और कोस के लिए भी रियल नंबर है। लेकिन यहाँ पे क्या था, जो हमारे पास यहाँ पे रेंज थी साइन की भी रेंज यही थी और कोस की भी रेंज यही थी, ठीक है। तो ये डोमेन है, ये रेंज है। तो अब यहाँ पे बात क्या चल रही थी, बात ये चल रही थी कि फर्स्ट जो हमारे क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग जो इनका डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग बिहेवियर होगा, जो इनकी वैल्यूज़ का एंगल के साथ कि 0 से π/2 पे कितना आएगा, π/2 से पाई तक कितना आएगा। जैसे कि हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से π/2, क्यों 0 से पाई, क्योंकि यहाँ पे तो है अगर कोई चीज़ तो 0 ही है एंगल। अगर वो रोटेट करना स्टार्ट करेगी यहाँ जाएगी तो 90 डिग्री का, तो π/2, तो ये 0 से 90 डिग्री का है हमारा। फिर उसके बाद 90 से 180 डिग्री, 180 से यहाँ से 270 डिग्री, 270 से 360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वाड्रेंट बनते हैं, तो फर्स्ट हमारा 0 से π/2 है, सेकंड हमारा π/2 से पाई है, और थर्ड हमारा पाई से 3π/2 है, और फिर हमारा 3π/2 से यहाँ पे 2 पाई है, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो इन 4 क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज़ नोट की कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू कैसे वेरी करेगी। अब हमें पता है कि साइन 0 तो हमारा 0 ही होता है, तो साइन 0 अगर 0 है और साइन π/2 कितना था हमारा 1 था, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज़ होके जा रही है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि साइन के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू है वो कैसी है, इंक्रीज है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें साइन के लिए, तो क्या होगा, जैसे π/2 से पाई की तरफ जा रही है, π/2 पे क्या है 1 है, लेकिन साइन पाई पे जब जाएगा तो हमें पता है कि जब इंटीग्रल मल्टीपल हो पाई के, तो वहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हो जाती है 0, जो हमने टेबल में भी डिस्कस की थी और स्टार्टिंग में भी जब हम वैल्यूज़ निकाल रहे थे कि साइन हमारा 0 कहाँ पे होगा और 1 कहाँ पे होगा, जब हमने फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्यों बोल रहे हैं उनको, ठीक है। तो उस टाइम पे भी हमने चेक किया था ये चीज़, हमने देखा था कि अगर साइन एक्स है हमारे पास, एक्स वहाँ पे क्या है n पाई है, तो हमारा साइन एक्स क्या होगा 0 होगा। ऐसे ही हमने कोस एक्स के लिए भी देखा था, कोस एक्स 0 कब होगा, जब एक्स हमारा यहाँ पे 2n+1 इंटू में π/2 हो, ठीक है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये ओड इंटीग्रल है और ये हमारा क्या है, इंटीग्रल है, ठीक है। तो यहाँ तो n की पॉसिबल कोई भी वैल्यूज़ हो सकती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ओड वैल्यूज़ हो सकती है। n तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जो कम्प्लीटली जो 2n+1 को सोल्व करने के बाद जो नंबर बनता है वो हमारा कैसे बनेगा, ओड बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो साइन पाई पे हमारी वैल्यू आई वो क्या आई, 0 आई। तो जो साइन पाई की वैल्यू हमें यहाँ पे मिली, उस साइन पाई की वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू कितनी आई 0, तो इसका मतलब 1 से हमारा क्या चला गया 0, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ। तो इसलिए हमने सेकंड क्वाड्रेंट में साइन के लिए लिख दिया कि हमारी जो वैल्यू है वो क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने थर्ड क्वाड्रेंट में ऑब्जर्व किया, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसके लिए यहाँ पे लिख लेते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास देखो पाई से 3π/2 है। अगर हम यहाँ पे देखें तो साइन पाई पे तो 0 थी, लेकिन साइन 3π/2 पे कितनी है हमारी वैल्यू, साइन 3π/2 पे हमारी वैल्यू कितनी होती है साइन की। अगर आपको टेबल के जो हमने वो वैल्यूज़ देखी थी, अगर वो आपको वो याद है, तो हमने देखा था यहाँ पे हमारी वैल्यू होती है -1, ठीक है। तो ये जो -1 वैल्यू आई है हमारी यहाँ पे साइन 3π/2 से, तो यहाँ पे हमें क्या पता लगा कि इस वैल्यू को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि -i क्यों है। जैसे हमारे पास ये 3π/2 है, तो हम पहले इसको ब्रेक कर लेंगे पाई + π/2, ठीक है।
पाई प्लस पाई बाय 2। और अब हमें पता है कि साइन कभी भी साइन पाई हो या फिर कोस पाई हो या साइन पाई बाय 2 हो या फिर कोस पाई बाय 2 हो, अगर कोस पाई बाय 2 है या फिर साइन पाई बाय 2 है या फिर साइन 3 पाई बाय 2 है या फिर कोस 3 पाई बाय 2 है, तब तो हमारा कोस साइन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर बात पाई की 2 पाई की आए वहाँ पे, तब हमारे साइन में और कोस में जो ये आगे वाली जो वैल्यू है इसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। तो अगर यहाँ पे कोई चेंज नहीं आता तो साइन पाई है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, तो मीन्स हम इसको लिख सकते हैं साइन पाई बाय 2। लेकिन जो ये वैल्यू है ये कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, पाई बाय 2। पाई में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन पाई प्लस पाई बाय 2 कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे पाई था, पाई में प्लस करेंगे तो यहाँ पे 370 यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अब हमें पता है थर्ड क्वाड्रेंट में तो हमारा साइन और कोसिकेंट तो नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब पाई बाय 2 पे तो हमारी वैल्यू कितनी होती है साइन की, +1 होती है। ठीक है, तो पाई बाय 2 पे +1 होती है, ये तो हमें पता लग गया कि 1 आएगी यहाँ पे। लेकिन वो प्लस का आएगा या नेगेटिव, वो कैसे डिसाइड करेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव थे, सेकंड क्वाड्रेंट में जाके हमारे पास सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन और कोसिकेंट नेगेटिव है। तो इसका मतलब अब साइन की बात कर रहे हैं तो ये हमारा क्या आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे साइन 3 पाई बाय 2 की वैल्यू -1 ऐसे आई हमारी। ऐसे करके आप सारी वैल्यूज़ यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपको इनमें कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत है और आपको इसके लिए स्पेशल कोई वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, मैं आपको स्पेशल इसके ऊपर भी एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। लेकिन तब तक आप ये जो मैंने प्रोसीजर देखा है इसके दिखाया आपको अभी करके, इसके अकॉर्डिंग आप बाकी कन्वर्ट करके देख सकते हो। तो अब हमारे पास यहाँ पे बात चल रही थी कि थर्ड में, तो यहाँ पे क्या हुआ, जीरो से जो हमारी वैल्यू है वो माइनस में चली गई, तो माइनस में तो डिक्रीज होगी ना मतलब। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी थर्ड क्वाड्रेंट में भी हमारी जो वैल्यू है वो क्या आती है, डिक्रीज। अब अगर हम यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन 2 पाई बनता है। और हमें पता है कि साइन का जो यहाँ पे अभी भी देखा था साइन एक्स हमारा 0 होगा अगर एक्स हमारा क्या हो, इंटीग्रल मल्टीपल हो पाई का। तो ये इंटीग्रल मल्टीपल ही तो है, 2 हमारा एक इंटीजर ही तो है, तो यहाँ पे हमारे साइन पाई की वैल्यू क्या आई, 0 आई। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ गई, इंक्रीज़ होगी यहाँ से। तो ठीक है, इंक्रीज़ आई है ना इस के अंडर, इसके बीच में। ठीक है, कि -1 से जब 0 पे चली गई हमारी वैल्यू, जब यहाँ से यहाँ पे गई तो ये वैल्यू क्या आई, इंक्रीज हुई। तो इसका मतलब हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन की वैल्यू है वो कैसी आती है, इंक्रीज आती है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास क्या है यहाँ पे साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेंट, कोसिकेंट सभी के हैं। तो अभी मैंने सिर्फ आपको साइन का अच्छे से समझा दिया, लेकिन बाकियों का सिर्फ मैं आपको बता देती हूँ। बाकी आप इसको खुद भी वेरीफाई करके देख सकते हो कि ये बात ठीक है या नहीं। ये आपकी बुक है जो NCERT बुक, उसमें 59 पेज पे भी दे रखा है। अब हम यहाँ पे अगर बात करें कोस की, तो कोस के फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा 0 से पाई बाय 2। अब हमें पता है कि कोस 0 हमारा 1 होता है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे पाई बाय 2 पे 0 होगा, तो 1 से 0 जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ रही है, डिक्रीज़। फिर हमारी पाई बाय 2 से पाई, तो कोस पाई बाय 2 पे 0 है, लेकिन कोस पाई पे हमारा क्या है, -1 है, तो ये हमारी 0 से -1 जा रही है, तो 0 से -1 भी हमारा क्या है, यहाँ पे डिक्रीज़ है। फिर उसके बाद हमारा पाई से 3 पाई बाय 2 पे गया, तो अब हमें पता है पाई पे कितना था, -1, लेकिन 3 पाई बाय 2 पे क्या हमारा 0, क्योंकि हमें पता है कि ओड इंटीग्रल ऑफ पाई बाय 2 हमारे यहाँ पे क्या आता है, 0 आता है। कोस एक्स इज इक्वल टू 2n+1। तो अगर हम यहाँ पे रखें तो 2n+1 3 हमारा क्या है, अगर हम यहाँ पे 1 रख देते हैं n की जगह, तो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3, तो 3 पाई बाय 2 ही आएगा ये। तो इसका मतलब यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। तो अब यहाँ पे जब -1 से 0 जा रहे हैं तो मीन्स नेगेटिव टर्म से पॉजिटिव टर्म की तरफ साइड में जा रहे हैं, तो इसका मतलब बढ़ रही है हमारी वैल्यू, तो यहाँ पे आएगा इंक्रीजेज। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या है, अगर हम यहाँ पे देखें कि 3 पाई बाय 2 से अगर हम 2 पाई पे जाएं,
2 पाई पे हमारी जो वैल्यू होती है कोस की वो 1 होती है। ठीक है, 2 पाई पे हमारी वैल्यू कोस की 1 और 3 पाई/2 पे 0, तो 0 से 1 जा रहे हैं, तो 0 से 1 जा रहे तो यहाँ पे भी इंक्रीज़ हो रही है हमारी वैल्यू। तो फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट में तो डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन लास्ट के 2 क्वाड्रेंट में हमारी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, कौन कौन से में इंक्रीज़ आई, हमारी 3rd क्वाड्रेंट में इंक्रीज़ आई और 4th क्वाड्रेंट में इंक्रीज़ आई। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव को इससे कंपेयर नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे तो ऑल पॉजिटिव थे। ठीक है, और यहाँ पे थे हमारे पास साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पे थे हमारे पास टेन और कोट, और यहाँ पे थे हमारे पास सीकेंट और कोस। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ थी हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। तो अब जब यहाँ पे सारे पॉजिटिव है तो इसके अंदर तो पॉजिटिव हैं ये सारे, लेकिन इस चीज़ को नहीं कंपेयर करेंगे हम वैल्यूज़ में क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि इनक्री पॉजिटिव तो है यहाँ पे वैल्यू, लेकिन बात है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ की। जैसे अगर हम इसके केस में देखें तो हमने देखा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से पाई/2 होता है, और साइन 0 हमारा 0 होता है और साइन पाई/2 हमारा 1 होता है। तो यहाँ 0 से 1 में जा रही थी वैल्यू, तो इंक्रीज़ हो रही थी ना, है तो पॉजिटिव दोनों वैल्यू लेकिन इंक्रीज़ हो रही थी। यहाँ पे क्या था, साइन कोस 0 1 था, लेकिन कोस पाई/2 0 है। वैल्यूज़ तो पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे क्या है, डिक्रीज़ हो रही है। यहाँ पे वैल्यू कम होती जा रही है, यहाँ पे वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो इसलिए इसका जो बिहेवियर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो इंक्रीजिव बिहेवियर है, इसका क्या है, डिक्रीजिंग बिहेवियर है। वैल्यूज सभी की पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, अगर हम सेकंड का कंपेयर करें यहाँ से, तो सेकंड में हमारे पास डिक्रीज़ होती है, क्योंकि हमारी वैल्यू चली जाती है पाई/2 से पाई पे, तो पाई/2 पे 1 होती है और पाई पे 0 हो जाती है साइन की। तो ये क्या हो गई, 1 से लेके 0 की साइड में गई। यहाँ पे जैसे हमने करके भी देखा था, तो 1 से 0 में गई, तो 1 से 0 में जाएगी तो वैल्यू कम हो रही है ना, तो कम होगी, तो इसलिए हमने डिक्रीजेस दिखा दिया। लेकिन है तो पॉजिटिव, 1 भी पॉजिटिव है, 0 भी पॉजिटिव है, जो इसके बीच में लाई करेंगी वो भी पॉजिटिव टर्म होंगी। तो इसका मतलब, इसलिए जो पॉजिटिव तो है, इसका मतलब वो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसिकेंट पॉजिटिव है, लेकिन बिहेवियर कैसा है, वो डिक्रीजिंग का है। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ पे डिफरेंस पता लग गया होगा कि मैं आपको यहाँ पे क्या समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही करके हम इनके सभी के जो हमारे क्वाड्रेंट में बिहेवियर हैं सभी के कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे कोट, टेन, सीकेंट और कोस का देखें तो हमारे पास यहाँ क्या क्या बिहेवियर आएंगे इनके, अब वो चेक कर लेते हैं हम यहाँ से। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे पहले बात करते हैं हमारे 10 की, तो 10 का हमने पता है, यहाँ पे हमें कितनी वैल्यू पता होनी चाहिए, 0, पाई/2, पाई, 3 पाई/2 और 2 पाई, ये वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी हम बता सकते हैं कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, या फिर याद करके, और उसके लिए तो रोट लर्निंग करनी पड़ेगी, तो अंडरस्टैंड करके करोगे तो बेटर रहेगा। तो यहाँ पे अब हम बात कर रहे थे किसकी, 10 की, तो हमें 10 0 हमारा कितना होता है, 10 0 0 होता है। ठीक है, और 10 पाई/2 हमारा कितना होता है, यहाँ पे 10 पाई/2 हमारा इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो ये 0 से क्या जा रहा है, इनफाइनाइट। फिर उसके बाद हमारे पास 10 पाई, और 10 पाई की वैल्यू हमारी क्या होती है, फिर 0 आ जाती है यहाँ पे। 10 पाई हमारा कितना होता है, 10 पाई हमारा यहाँ पे 0 होता है, तो हमने यहाँ पे 0 लिख लिया। फिर उसके बाद हमारे पास थी 10 3 पाई/2 की, वो हमें पता है इनफाइनाइट होता है। फिर उसके बाद है हमारे पास 10 2 पाई की, और 10 2 पाई हमारे यहाँ पे क्या होता है, 0। तो हमने देखा कि इन सब पे 0 था, और इस पे हमारी क्या थी, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ थी। ठीक है, तो अब हम ये देख लेते हैं इसके अंदर कि जब हम क्या कर रहे थे यहाँ पे, देखो जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं 10 की, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई तक। तो यहाँ पे वैल्यू 0 से इनफाइनाइट जा रही है ना, इनफाइनाइट मीन्स जहाँ तक हम काउंट भी नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा वैल्यू। तो इसका मतलब ये क्या हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका बिहेवियर कैसा है, इंक्रीजेज बिहेवियर है। फिर अगर हम यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास पाई/2 से पाई में, तो ये हमारी यहाँ से इनफाइनाइट से कहाँ पे आ रही है, 0 पे आ रही है।
तो इनफाइनाइट यहाँ पे है जो हमारा, वो इनफाइनाइट से कहाँ पे आ रही है, 0 पे आ रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, इनफाइनाइट से 0 तो डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आनी चाहिए, इसकी डिक्रीज़ वैल्यू आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे डिक्रीज़ तो आ सकता है, लेकिन अब हमें पता है ये कौन से क्वाड्रेंट की बात होगी, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट की। तो अब हमें यहाँ पता है सेकंड क्वाड्रेंट में हमारी जो वैल्यूज़ आती हैं 10 की, वो नेगेटिव में आती हैं, क्योंकि हमें पता है साइन और कोस ही पॉजिटिव होता है वहाँ पे सिर्फ। तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये जो नेगेटिव आएगी यहाँ पे वैल्यू, तो इसका मतलब माइनस इनफाइनाइट से 0 जा रही है, और माइनस इनफाइनाइट, मान लो इनफाइनाइट की वैल्यू 100 मान ली हमने, तो -100 से अगर कोई चीज़ 0 पे जाएगी तो इसका मतलब वो तो इंक्रीजिंग हुई ना। तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में भी कैसा बिहेवियर होता है, इंक्रीजिंग बिहेवियर होता है हमारे 10 का। अगर हम यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे कोट और 10 पॉजिटिव होते हैं, तो वैल्यू पॉजिटिव होंगी, तो इसका मतलब 0 से कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट, तो यहाँ पे भी इंक्रीजिंग है। ठीक है, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारी जो वैल्यूज़ होती हैं 10 की और कोट की, वो डिक्रीजिंग नेगेटिव होती हैं, तो इसका मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे 0 को नेगेटिव रखो ना रखो बात बराबर ही है, क्योंकि 0 तो नेगेटिव होती ही नहीं, 0 तो पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर ही होती है। ठीक है, तो यहाँ से माइनस इनफाइनाइट से 0 पे आया, तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, इंक्रीज। तो हमने क्या देखा कि साइन के केस में जो हमारी वैल्यू थी, फर्स्ट में इंक्रीज थी, सेकेंड में डिक्रीज थी, थर्ड में फिर डिक्रीज थी, फोर्थ में इंक्रीज थी। ठीक है, कोट हमने कोस की देखी, कोस की हमने क्या वैल्यू देखी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो क्या थी, डिक्रीज थी, सेकंड में भी डिक्रीज थी, लेकिन लास्ट के 2 में हमारी इंक्रीज थी। ठीक है, अगर अब हम यहाँ पे कोट की बात करें तो कोट में क्या होगा, कोट में हमारी जो फर्स्ट वैल्यू होती है, जैसे ये 10 π/2 की यहाँ पे क्या होती है, π/2 पे फाई होती है, सॉरी फाई नहीं, इनफाइनाइट होती है। ठीक है, तो इनफाइनाइट होती है, 0 पे इनफाइनाइट होती है, लेकिन π/2 पे 0 होती है, क्योंकि यहाँ पे 1/0 करेंगे तो इनफाइनाइट चला जाएगा, और यहाँ पे 1/इनफाइनाइट करेंगे तो 0 चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना क्या किसके अकॉर्डिंग बोल रही हूँ, ये इसकी बात के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ, क्योंकि 10 जो होता है वो अपोजिट होता है कोट के। तो अगर हम यहाँ पे 10 की वैल्यू 0 है, 0 पे, तो यहाँ पे 0 रखेंगे। अगर हमें कोट की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो कोट इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो कोट इज इक्वल टू 1/0 आएगा, तो ये तो इनफाइनाइट बन गया, तो ये वैल्यू तो इनफाइनाइट बन जाती है। ये तो हमने टेबल में भी सीखा था कि कैसे बनती है हमारी ये वैल्यू नेगेटिव। तो अब ये तो हमें पता लग गया कि हाँ ये यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगी और ये हमारी 0 हो जाएगी। तो इनफाइनाइट से 0 आ रही है, तो इसका मतलब डिक्रीज़ हो रही है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसी वैल्यू आएगी इसकी, डिक्रीजिंग। सेकंड क्वाड्रेंट में भी कैसी आएगी, डिक्रीजिंग। थर्ड में भी कैसी आएगी, डिक्रीजिंग। तो मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि जैसे 10 है, 10 अपोजिट होता है कोट के, तो हम 10 की हेल्प से ही लिख सकते हैं कि जैसे 10 सभी में इंक्रीज़ कर रहा है ना, लेकिन कोट सभी में क्या होगा, डिक्रीजिंग वैल्यू देगा हमें। ठीक है, और फिर अगर हम यहाँ पे सीकेंट की बात करें, तो सीकेंट को हम, सीकेंट हमारा कोस का अपोजिट होता है, तो इसको हम कोस के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो कोस के अकॉर्डिंग, जैसे कोस हमारा क्या था, फर्स्ट में डिक्रीज़ हो रहा था, तो यहाँ पे हम इंक्रीज़ लिख देंगे। रीज़न वही है जो हमने कोस, साइन और 10 के केस में पढ़े हैं, वो उन रीज़न से ही इनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर आप साइन के तो खुद ही लिख सकते हो यहाँ से। अगर हम सॉरी साइन की नहीं, कोसिकेंट के। अगर हम यहाँ पे कोसिकेंट के लिखें, तो कोसिकेंट का फर्स्ट में साइन का क्या था, इंक्रीजिंग, तो इसका क्या होगा, डिक्रीजिंग। इसका क्या है, इंक्रीजिंग, तो यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीजिंग बिहेवियर। इसका डिक्रीजिंग है तो इसका इंक्रीजिंग बिहेवियर, इसका इंक्रीजिंग है तो इसका डिक्रीजिंग बिहेवियर। ठीक है, तो ये क्यों हुआ, क्योंकि हमें पता है कि जो साइन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सॉरी साइन x इज इक्वल टू 1/कोसिकेंट x होता है, और 10x इज इक्वल टू 1/कोट x होता है, और कोस x इज इक्वल टू 1/सीकेंट x होता है। तो आई होप कि यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए। और अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगी, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब
अब जो हमारे पास नेक्स्ट फिर हमने डिस्कस किया था, ग्राफ बनाए थे हमने, जो साइन और कोस का था हमारा वेव की फॉर्म में आया हुआ था, और जो टेन और कोट का था जैसे कि हमारे क्यूबिक पोलिनोमियल होती हैं वैसे आया हुआ था, और कोसिकेंट और सीकेंट का हमारे पास कर्व पैराबोला बन के आए हुए थे। ठीक है, तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जैसा आया हुआ था। तो फिर उसके बाद हमने क्या देखने थे, यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक है उनके सम और डिफरेंस देखने थे, दो एंगल के क्या आएंगे। ठीक है, तो उसके लिए अब हमें यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज करने पड़ेंगे, और उन फॉर्मूलाज को हम मतलब स्टेप टू स्टेप भी करेंगे, पूरा सॉल्यूशन भी होना चाहिए उसका। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक तो आपको कोई भी किसी प्रकार की क्वेरी ना हो और आपने अच्छे से इसको समझ भी लिया हो। तो चलिए अब हमें एक यहाँ पे वो कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम सभी तो डिस्कस करेंगे तो सभी में तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारे बिल्कुल इजी हैं और स्मॉल हैं वो वाले पहले सोल्व कर लेते हैं, बाकी को हम बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आता है। तो सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है वो है नेगेटिव का, कि अगर हम साइन ऑफ माइनस एक्स हैं और कोस ऑफ माइनस एक्स हैं, तो कोस ऑफ माइनस एक्स तो हमारा एक्स कोस एक्स के इक्वल आएगा, लेकिन साइन ऑफ माइनस एक्स हमारा किसके इक्वल आता है, साइन एक्स के। ये हमने लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस कर लिया था, जब हम इसका क्या डिस्कस कर रहे थे, जब हमने रेंज और डोमेन डिस्कस की थी ना, तब उस टाइम पे भी डिस्कस किया था कि जो नेगेटिव ऑफ साइन एक्स होता है और पॉजिटिव ये हमारे क्या होते हैं, साइन ऑफ नेगेटिव एक्स हमारा माइनस साइन एक्स आता है, लेकिन कोस ऑफ माइनस एक्स हमारा कोस एक्स ही आता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें वहाँ पे रेंज के अकॉर्डिंग मिली थी। तो ये तो बात हमारी हो गई यहाँ पे। अब उसके बाद जो हमारे पास दो हमने यहाँ पे फॉर्मूले कर लिए, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, इनके लिए कोई ट्रिक नहीं होती, हम की कोई किसी ट्रिक से इसको याद कर लेंगे, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग से हो जाते हैं। ठीक है, दो चार बार हम बार बार रिवाइज करते हैं तो हमारे आसानी से क्लियर हो जाते हैं। तो अब उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे सम ऑफ एंगल्स। तो सम ऑफ एंगल करें तो इसका मतलब कोस एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई डिफरेंस हो गया, और फिर हमारे पास कोस एक्स माइनस वाई, ये भी कोस एंगल का डिफरेंस हो गया। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी जो सॉल्यूशन है वो चेक करेंगे कि इनका सॉल्यूशन कैसे आ रहा है, और कैसे हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाँ ये इसके इक्वल आएगा या नहीं आएगा। तो वैसे पहले हम डायरेक्ट लिख लेते हैं कि डायरेक्ट इनके रिजल्ट क्या होते हैं। तो डायरेक्ट जो इनके रिजल्ट हैं कोस एक्स का, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूलेज को पहले डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे सभी फॉर्मूलाज लिख लेंगे, लेकिन फिर टाइम से मतलब टाइम टू टाइम हम वन बाय वन एक एक जो हमारा फॉर्मूला है उसकी अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखते रहेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहले कोस एक्स प्लस वाई है, उसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो वो क्या बनता है, यहाँ पे कोस एक्स कोस वाई माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे साइन एक्स साइन वाई। और आपको दिख रहा है कि कोस है तो कोस के साथ कोस कोस आ रहे हैं, और साइन के साथ साइन साइन आ रहे हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे क्या करें, साइन लेके आए तो पहले हमारे पास साइन एक्स आएगा, फिर हमारे पास साइन वाई आएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन ही आएगा, कोस एक्स कोस वाई। ठीक है, सॉरी कोस एक्स कोस वाई नहीं, यहाँ पे आएगा साइन एक्स कोस वाई, और यहाँ पे आएगा कोस एक्स साइन वाई। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सिर्फ आपको यहाँ पे अभी तो क्या करने हैं, याद करने हैं। इनकी फुल एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जिसमें हम वन बाय वन सभी जितने भी फॉर्मूले हैं वो कैसे आए हैं उनकी डेरिवेशन करेंगे कि कैसे हमने इनको फाइंड आउट किया है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि यहाँ पे फॉर्मूलाज कौन कौन से हम यूटिलाइज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो अब हमें पता लग गया यहाँ पे कि कोस एक्स प्लस वाई हमारा कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई होता है, और साइन एक्स प्लस वाई हमारा यहाँ पे साइन एक्स कोस वाई
प्लस कोस एक्स साइन वाई होता है। ठीक है, तो अब हमारी बारी यहाँ पे किसकी आती है। यहाँ पे देखो आप, हमने देखा यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस ही साइन आया, लेकिन कोस के केस में यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा और माइनस है तो प्लस आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं यहाँ पे। तो अब है साइन एक्स माइनस वाई, तो साइन एक्स माइनस वाई रहेगा फॉर्मूला वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही ओपन करेंगे, बस साइन का चेंज आएगा यहाँ पे साइन एक्स कोस वाई और यहाँ पे कोस एक्स साइन वाई। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कोस एक्स माइनस कोस इसकी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो कोस यहाँ पे कोस एक्स माइनस वाई है ना, तो यहाँ पे आएगा कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। तो आपको यहाँ पे क्या है, जो हमारी जो ऑर्डर है वो सेम रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो साइन, अगर हम साइन एक्स साइन वाई आगे रख लेंगे ना यहाँ पे, तो माइनस की दिक्कत आ जाएगी यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ तो साइन ही पॉजिटिव है हमारे पास। ठीक है, तो आपको ये 4 के 4 फॉर्मूले एक टाइप में आते हैं ये। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप है हमारी फॉर्मूलेज़ की, जिसको आप लर्न कर सकते हो, और 2-4 बार आप दोहराओगे इसको तो ये आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, इसके बाद है हमारे पास, ये तो थे हमारे नॉर्मल फॉर्मूलाज जो हमने डिस्कस किए यहाँ पे। फिर उसके बाद हमारे पास अगर हम यहाँ पे क्या करें, जो हमारी एंगल की वैल्यू है, जैसे यहाँ पे y की वैल्यू या फिर x की वैल्यू, अगर हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ रख देते हैं, फिर हमारे जो सॉल्यूशन है वो क्या बनते हैं वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे हमारे पास दे देंगे, यहाँ पे हमें दे दिया साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, जो अभी हमने वो क्वाड्रेंट वाले देखे थे उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो आप कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है कि सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और फिर हमें ये भी पता है कि हमारी जो चेंजेस आते हैं ना, साइन कोस में चेंज और कोस साइन में चेंज कब होता है, वो सिर्फ पाई बाई 2 पे और 3 पाई बाई 2 पे चेंज होता है। लेकिन इसमें तो चेंज आता है, यहाँ पे तो चेंज होता है। आप कॉपी में नोट कर लीजिए इसको कि इसमें तो चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे कोई चेंज नहीं आता अगर हमारे पास साइन पाई प्लस एक्स दे रखा हो या फिर कोस 2 पाई प्लस एक्स दे रखा हो, तब हमारे पास नो चेंज है। लेकिन अगर ये यहाँ पे साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स होता और साइन 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स होता, तो यहाँ पे चेंज आना था, साइन कोस में चेंज हो जाता है और कोस साइन में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या था, नो चेंज था। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग ही इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे पाई बाई 2 है, तो इसका मतलब चेंज आएगा यहाँ पे, तो चेंज आएगा तो साइन हमारा किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। अब इसके बाद पाई बाई 2 में से माइनस है एक्स, तो पाई बाई 2 में से माइनस एक्स, जैसे ये हमारा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, पाई बाई 2 मीन्स ये, इसमें से अगर हम कुछ माइनस करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में आएगा, तो मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव सभी की। ठीक है, साइन हो या कोस हो, तो साइन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा एंगल है वो क्या है, एक्स है, तो ये किसके इक्वल आ गया, कोस एक्स के। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब यहाँ पे भी हमें पता है पाई बाई 2 में चेंज आएगा तो ये साइन में चेंज हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आती है वैल्यू, तो यहाँ पे साइन एक्स आ जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव कर दें साइन नाइन्थ, जो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स ले लिया, तो मीन्स ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। पाई बाई 2 में कुछ ऐड किया तो यहाँ पे आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर यहाँ पे वैल्यू मिलेगी तो इसका मतलब यहाँ पे तो क्या है, पहले तो पाई बाई 2 है तो चेंज होगा, कोस कर दिया हमने यहाँ पे, लेकिन साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स मीन्स इसमें गया तो साइन में, तो साइन में कोई चेंज आएगा ही नहीं यहाँ पे, मीन्स साइन, इस साइन के साइन में, साइन के साइन के मीन्स मतलब क्या है, यहाँ पे 2 साइन होते हैं ना हमारे पास, एक तो नेगेटिव पॉजिटिव वाला साइन होता है और एक ये साइन फंक्शन वाला होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है,
तो जो साइन फंक्शन है उसके साइन में नेगेटिव पॉजिटिव में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि सेकंड में तो हमारे पॉजिटिव ही होते हैं साइन और कोसिकेंट, तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव ही साइन रहेगा। और फिर यहाँ पे हम साइन किसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, जो फर्स्ट फंक्शन हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा पॉजिटिव था तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव ही रखा और वैल्यू हमारी यहाँ पे x आएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोस की बात करें, जैसे हमने ले लिया कोस π/2 प्लस एक्स, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, तो देखो अब यहाँ पे क्या है, कोस π/2 प्लस एक्स है, तो यहाँ पे ये कौन से क्वाड्रेंट में गया, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में गया, और π/2 है तो चेंज होगा, तो चेंज करके तो हमने लिख दिया इसको साइन, ठीक है, क्या लिख दिया साइन। लेकिन π/2 प्लस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट तो पॉजिटिव है, लेकिन कोस तो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे कोस था तो कोस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ नेगेटिव लगा दिया, और यहाँ पे हमारे पास एंगल क्या है x, तो हमने x रख दिया। तो ये ऐसे करके हम इनको चेंज कर सकते हैं। ये तो π/2 के केस में थे। अगर हमारे पास क्या हो, पाई के केस में हो, तो जैसे हमने यहाँ पे 11 ले लेते हैं हम यहाँ पे, कि हमारे पास हो साइन पाई माइनस एक्स, तो पाई हमारा कहाँ पे जाएगा, पाई में से कुछ माइनस कर रहे हैं, ये पाई है हमारा, पाई में से कुछ माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और हमें पता है पाई पे और 2 पाई पे कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसका मतलब साइन साइन ही रहेगा। तो साइन ये सेकंड क्वाड्रेंट में गया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है, तो वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। और एंगल क्या है हमारे यहाँ पे एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन एक्स। अगर हम यहाँ पे बात करें कोस पाई माइनस एक्स की, तो पाई माइनस एक्स मीन्स ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में गया, चेंज कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे कोस में ही रहेगा, ठीक है, कोस एक्स ही। लेकिन हमें पाई माइनस एक्स, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस तो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव मिलेगी हमें, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास अगर हम पॉजिटिव में लें कि कोस पाई प्लस एक्स और साइन पाई प्लस एक्स, तो इसका कैसे बनेगा, जैसे अगर हम 13 की करें यहाँ पे कोस पाई प्लस एक्स, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कोस पाई प्लस एक्स कर लिया हमने यहाँ पे, तो अब पाई प्लस एक्स तो थर्ड क्वाड्रेंट में गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि यहाँ पे सिर्फ कोट और 10 पॉजिटिव होते हैं, बाकी तो सारे नेगेटिव होते हैं। तो कोट और 10 अगर यहाँ पे पॉजिटिव हैं, तो हमारे पास तो कोस है यहाँ पे, तो इसका मतलब कोस है तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू मिलेगी हमें, और पाई पे कोई चेंज नहीं आता तो कोस ही रहेगा, और एंगल हमारा यहाँ पे क्या है एक्स, तो यहाँ पे माइनस कोस एक्स आएगा। अगर हम यहाँ पे साइन की लेके करें इसको, तो यहाँ पे होएगा साइन पाई प्लस एक्स, तो यहाँ पे ये भी साइन है, कोट यहाँ पे क्या होता है पॉजिटिव होता है कोट और 10, लेकिन साइन तो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव लगा दिया। पाई हमारा चेंज नहीं करेगा, तो इसका मतलब साइन यहाँ पे साइन ही रहेगा, और फिर उसके बाद एक्स हमारे यहाँ पे एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ फॉर्मूलाज जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। तो आपकी बुक जो NCERT बुक है उसके अंदर हमने 9 फॉर्मूला थे, वो जो हमने आज टोटल डिस्कस किए, क्योंकि ये टाइप्स है ना इनकी, ठीक है, टाइप 1 टाइप 2, तो उसके अंदर ही ऐड हो रखे हैं बहुत सारे। तो जैसे ये जो हमने ये वाले सोल्व किए हैं ना, ये पाई माइनस एक्स ये वाले, ठीक है, तो ये एक ही टाइप के अंडर आते हैं, और इसके अंदर 2 टाइप और हैं हमारी, जिसके केस में जब जैसे हमने पाई का केस तो ले लिया, पाई का भी ले लिया, π/2 का भी ले लिया, तो अब हम अगर 2 पाई का लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे हमारे पास क्या है 15 फॉर्मूला बोल सकते हैं हम, अगर काउंटिंग के अकॉर्डिंग देखें, तो अगर हमारे पास आ जाए कोस 2 पाई माइनस एक्स, तो 2 पाई माइनस एक्स यहाँ पे 2 पाई कंप्लीट हो गया, यहाँ पे एक रोटेशन 2 पाई, तो 2 पाई में से कुछ कम कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, और फोर्थ 2 पाई पे चेंज कुछ नहीं आएगा, तो कोस पॉजिटिव होता है, तो कोस पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव साइन, कोस 2 पाई है तो 2 पाई में कोई चेंज नहीं, तो इसका मतलब कोस रहेगा, और यहाँ पे एक्स। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें साइन 2 पाई माइनस एक्स की, पहले माइनस देख लेते हैं, फिर यहाँ पे क्या आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, साइन ही रहेगा, साइन तो साइन ही रहेगा क्योंकि 2 पाई है, लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में साइन तो नेगेटिव होता है, तो हम नेगेटिव साइन लगा लेंगे, और एंगल तो हमारा
एक्स है तो हमने एक्स रख दिया। सेम हम अगर इसको पॉजिटिव कर दें, यहाँ पे हमने रख दिया इसको कोस 2 पाई प्लस एक्स। 2 पाई प्लस एक्स करेंगे तो दोबारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा ना, तो यहाँ पे कोस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, चेंज कुछ नहीं आएगा तो कोस एक्स ही रहेगा। और साइन के केस में क्या बनेगा, यहाँ पे साइन 2 पाई प्लस एक्स, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, फर्स्ट में साइन भी पॉजिटिव होता है तो वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, और एंगल यहाँ पे एक्स ही है तो एक्स ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे 9 जो फॉर्मूला थे जो आपकी बुक में दिए हुए थे एनसीईआरटी बुक में, वो कर लिए हमने। यहाँ पे क्या नहीं किया, हमने सिर्फ जो ये 4 जो हमारे जो हमने फॉर्मूलाज देखे इनकी हमने वेरिफिकेशन नहीं की। इनमें से अगर एक की वेरिफिकेशन हम कर लेते हैं तो हम तीनों की, बाकी जो 3 रहते हैं उनकी हम ऑटोमेटिकली उसकी हेल्प से ही सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, फर्स्ट हमारा फॉर्मूला है, उसकी जो वेरिफिकेशन है वो भी अभी कर लेते हैं, ताकि अब सेकंड वीडियो में हम नए फॉर्मूलेज को सोल्व करेंगे। ठीक है, वैसे तो हमने पहले तो यहाँ क्विट कर दिया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, यहीं पे इसको सोल्व कर लेते हैं। एक की देखेंगे, बाकी फिर आप खुद ट्राई करके देखना। तो चलिए अब हम एक की करके देख लेते हैं वेरिफिकेशन की ये फॉर्मूला आया कैसे है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम पहले एक सर्कल कंसीडर करेंगे जिसकी जो हमारी रेडियस है वो यूनिट है 1 है मीन्स। ठीक है, ओरिजिन वहाँ पे मान लिया हमने O, तो यहाँ पे हमने एक सर्कल कंसीडर कर लिया और उसका ओरिजिन O था, और यहाँ पे हमारी ये एक्स एक्सिस जा रही है और इधर हमारी वाई एक्सिस जा रही है। ठीक है, तो अब हमें पता है यहाँ पे कि जो हम एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे कोस को लेते हैं और वाई एक्सिस के अलोंग हमारा साइन एक्स आता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट हैं, अगर एक्स को हम वाई से एक्स को कोस एक्स लिख देते हैं और वाई को हम यहाँ पे साइन एक्स लिख देते हैं, तो यहाँ पे जो हमारे कोऑर्डिनेट आएंगे वो कैसे आएंगे, जैसे हमारे पास क्या है, एक कोऑर्डिनेट ये है, दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ पे बीच में मानना है तो बीच में मान सकते हो, लेकिन अगर यहाँ पे मानना है तो यहाँ पे कंसीडर, आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ से कहाँ तक का कंसीडर कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आप ये वाला पॉइंट मान के चलते हो तो हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे ये जो हमारा एंगल है, ये एंगल हमारा क्या है, एक्स है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से हमने एक पॉइंट मान लिया हमारा इधर। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो मान लिया हमने यहाँ पे वाई। ठीक है, तो ये एक्स था, ये वाई है। अब रहता है हमारा ये इस साइड वाला, और इस एंगल को हम मान लेते हैं यहाँ पे कि ये हमारा कैसा एंगल है, ये हमारा -y एंगल है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस लाइन को यहाँ पे मिट करवा दिया। यहाँ पे मिट करवाने के बाद जो ये लाइन हमारी यहाँ पे गई, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल है जो ये है हमारा -y। ठीक है, तो ये -y एंगल कंसिडर कर दिया हमने। अब यहाँ से भी हम इधर लाइन ड्रॉ करवा सकते हैं, यहाँ से अगर हम यहाँ इधर लाइन ड्रॉ करवाएंगे तो ऐसे जाके यहाँ पे इस पॉइंट पे मिट करेगी। जो ये पॉइंट है इसको हमने P4 नाम दे दिया, यहाँ पे जो पॉइंट था इसको P1 नाम दे दिया, यहाँ जो पॉइंट था P2 नाम दे दिया, इसको P3 नाम दे दिया। ठीक है, तो ऐसे नाम देने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, जो O था इसका ओरिजिन था, तो जैसे यहाँ से यहाँ तक एंगल जब ट्रैवल करके जा रहा है तो यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट मिल गए हमें, P1 P2 और P3 P4। ठीक है, तो यहाँ पे P2 P3 P4 तो हमें मिल गए। तो हमें अभी यहाँ पे करना क्या है कि जो हमारे P1 है इसको हमने मान लिया x और y कोऑर्डिनेट लेते हैं, तो x की जगह हमें क्या रखना है, कोस x, और y की जगह हमें क्या रखना है, साइन x। तो अब अगर हम P2 की यहाँ पे बात करें तो P2 के हमारे जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या आएंगे, क्योंकि अब यहाँ पे x तक तो एंगल पहले ही ऑलरेडी विजिट था, तो अब ये y एंगल और यहाँ पे विजिट करके आया है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारे कोऑर्डिनेट बनेंगे P2 के वो बनेंगे कोस x प्लस वाई और साइन x प्लस वाई। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट बन गए। अगर हम यहाँ पे बात करें अब P3 की, तो P3 अगर उस साइड से लेके आए हम, क्योंकि नज़दीक तो उधर से ही पड़ेगा ना, एंगल हम ऐसे ही करते हैं ना,
अगर हम एंगल कंसीडर कर रहे हैं तो 180 तक तो यहाँ तक चल जाता है, लेकिन अगर हमारे पास ऐसे कोई एंगल दे रखा है तो हम इसको ऐसे बड़ा एंगल लेने की बजाय हम उसको छोटे वाला को कंसीडर करते हैं। ठीक है, बस नेगेटिव में आ जाती है वो वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इस साइड से वैल्यू रखने की बजाय अगर इस साइड से रखेंगे तो इस एंगल का पता होना चाहिए, लेकिन ये पता नहीं है हमें एंगल, तो हम क्या करेंगे, इस साइड से नंबरिंग देंगे इसके जो P3 के पॉइंट हैं। तो P3 के जो यहाँ पे पॉइंट बनेंगे वो बनेंगे कोस -y और साइन -y। -y क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे एंगल -y ही था हमारे पास। ठीक है, और फिर उसके बाद जो हमारा P1 और P4 है, यहाँ पे ये P4 के जो पॉइंट बने ये बनेंगे कोस, अब 0 एंगल है ना यहाँ तो कोस 0 और साइन 0। तो कोस 0 तो हमारा यहाँ पे 1 हो जाता है, लेकिन साइन 0 हमारा क्या होता है 0, तो इसलिए हमने इसको कंसीडर कर लिया यहाँ पे 1 और 0। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमें वैल्यू पता थी इस पॉइंट की कि यहाँ पे एंगल हमारा कितना है 0 है, तो हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी। लेकिन यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू नहीं पता थी कि ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको cos x और cos y की फॉर्म में ही रख लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास आगे क्या आएगा, यहाँ पे अब क्या करना है हमें, जो इस सर्कल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे जो P1 और P3 है, अगर उन दोनों का प्रोडक्ट करवाएं हम, P1 का P3 के साथ प्रोडक्ट करवाएं और P2 का P4 के साथ प्रोडक्ट करवाएं तो वो हमें इक्वल मिलता है। क्यों, देखो यहाँ पे P1 है और ये P3 है, तो P1 का P3 के साथ प्रोडक्ट करवाएंगे और यहाँ से इसका प्रोडक्ट करवाएंगे तो ये क्या मिलेगा, हमें इक्वल मिलेगा, क्योंकि यहाँ से जो हमारी आर्क बन रही है ना वो इक्वल बन रही है। तो जो ये लाइन हमारी यहाँ पे P1 से P3 और P2 से P4 है, ये सेम इक्वल लाइन है हमारी। ठीक है, क्योंकि हमारी जो ट्रायंगल बन रही है कॉन्ग्रुएंट है यहाँ पे, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो P1O P3 और जो P2O P4 जो ट्रायंगल है हमारी यहाँ पे, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट में हमें पता है एंगल और साइड्स इक्वल होती हैं, तो एंगल और साइड इक्वल होंगी तो इसका मतलब P1 P3 की जो साइड है वो हमारी इक्वल आएगी किसके, P2 P4 के साइड के इक्वल। तो अगर P1 P3 की मल्टीप्लिकेशन P2 P4 के इक्वल आ रही है, या फिर हम बोल सकते हैं P1 P3 की जो साइड है, P1 P3 जो साइड है P2 P4 के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हैं हमारी ट्रायंगल्स यहाँ से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज़। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, ये इक्वल आएंगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या करें, इसको P3 से मल्टीप्लाई करवा दें और इसको P4 से मल्टीप्लाई करवा दें, मीन्स यहाँ पे क्या करें, जो P1 है P3 को का स्क्वायर कर दें और इधर से इसको भी, मीन्स रेशो भी तो ले सकते हैं ना हम साइड्स की। तो अगर हमें साइड के बारे में पॉइंट कर दें तो यहाँ से वो भी क्या आना चाहिए, इक्वल आने चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे क्या करें, इसको हम P4 से डिवाइड करवा दें और इसको P3 से, तो ये P3 इधर आके मल्टीप्लाई और P4 उधर जाके मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी, P1 P3 का स्क्वायर P2 P4 का स्क्वायर, तो ये भी इक्वल आने चाहिए क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो P1 P3 और इनके कोऑर्डिनेट हैं उनको पुट कर देंगे यहाँ पे वैल्यूज़। तो पहले हम यहाँ पे करेंगे P1 की, तो P1 हमारे पास क्या है, P1 है cos x sin x, तो यहाँ रख दिया हमने cos x। कैसे लेते हैं हम साइड, जब साइड लिख रहे होते हैं, जैसे आपने डिस्टेंस वाले जो क्वेश्चन किए होंगे, अगर हमारे पास एक x है और एक y है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दो पॉइंट है यहाँ पे x1 y1 और यहाँ पे x2 y2, तो जब इनके बीच की लेंथ निकालनी होती है तो क्या करते हैं, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, ऐसे करके निकालते हैं। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, तो यहाँ पे पहले x1 माइनस x2 करेंगे, ठीक है, और फिर हम y1 माइनस y2 करेंगे। ठीक है, स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं, वो इनके बीच की जो लेंथ को निकालने की जो फॉर्म होती है, जो तरीका लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे नहीं करते, ये तो कोऑर्डिनेट अलग दूसरे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, बीच वाला पॉइंट होता है। ठीक है,
तो ये फॉर्मूला लगाते हैं डिस्टेंस को निकालने के लिए। तो यहाँ पे भी तो डिस्टेंस ही है ये जो P1 और P3 है। तो इसको निकालने के लिए अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें। तो इसके फॉर्मूले के लिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे। तो वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोस जो हमारी यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू है P1 और सेकंड वैल्यू है P3। तो यहाँ P1 का जो है ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे रखेंगे हम, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, कोस x माइनस कोस माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि P3 का होल स्क्वायर है ना, यहाँ पे इसका पूरे का होल स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। ठीक है, क्योंकि ये तो साइड है ना हमारी, कोई सिंगल थोड़ी ना ये। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे दोनों साइड ही स्क्वायर आएंगे। तो ये डिवाइड करने के बाद नहीं, ये हमारे स्क्वायर करने के बाद आए हैं। ठीक है, तो हम इधर भी स्क्वायर ले रहे हैं, इधर भी स्क्वायर ले रहे हैं, क्योंकि साइड है ये। ठीक है, तो साइड का स्क्वायर, साइड अगर पहले साइड के इक्वल है तो उनका स्क्वायर भी इक्वल ही आएगा। तो P1 P3 एक साइड है और P2 P4 भी एक साइड है। दोनों का अगर स्क्वायर करेंगे हम, यहाँ पे दोनों का स्क्वायर इक्वल आएगा। तो इसका स्क्वायर कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, P1 P3 पहले हमारा क्या बनेगा, कोस x माइनस कोस y। अगर हम P1 P3 को लिखें पहले, तो P1 P3 के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे हमारे पास कोस x माइनस कोस माइनस y, और सेकंड जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा हमारे पास यहाँ पे साइन x माइनस साइन माइनस y। ठीक है, फिर हम इसका स्क्वायर ले रहे हैं तो स्क्वायर करके हम ऐसे इस फॉर्म में लिखेंगे, और यहाँ पे आएगा हमारे पास प्लस का साइन, साइन x माइनस साइन ऑफ माइनस y का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे डिस्टेंस वाला जो फॉर्मूला होता है वो हम यहाँ पे यूटिलाइज़ कर रहे हैं, जो हम 10th क्लास में भी स्टडी करते हैं, जिसके अंदर हम मीडियन पॉइंट भी निकालते हैं, बीच में कौन सा पॉइंट एग्जिस्ट करता है वो वाला। ठीक है, तो अब हम इसका स्क्वायर करेंगे। अब हमें पता है कि अभी पढ़ा था हमने कि कोस माइनस वाई हमारा कोस वाई के इक्वल होता है, और साइन माइनस वाई हमारा यहाँ पे माइनस साइन वाई के इक्वल आएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे रखें तो कोस एक्स यहाँ तो पॉजिटिव हो गया, कोस वाई का स्क्वायर प्लस साइन एक्स रहेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन वाई आएगा, तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो यहाँ पे साइन वाई का स्क्वायर। फिर हम इसके स्क्वायर को ओपन करेंगे, तो स्क्वायर के ओपन करने में कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई माइनस 2 कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस 2 साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, तो ऐसे आएगा। अब यहाँ पे देखो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हमने पढ़ा था 1 होता है, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन कोस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई ये भी 1 होगा। तो ये भी 1 और ये भी 1, इन दोनों को मिला के 1 बन गया और इन दोनों को मिलाने से 1 बन गया। तो यहाँ पे रख सकते हैं हम 1 प्लस 1, और रह गया हमारे पास ये टर्म और ये टर्म। तो यहाँ पे रखेंगे 2 कोस एक्स कोस वाई प्लस 2 साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, तो अब ये दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये दोनों को ऐड किया तो ये बन गया हमारा 2 माइनस, इन दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हमने 2 कॉमन ले लिया। माइनस को हम अंदर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अगर बाहर रखना है तो बाहर भी रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको रीअरेंज कर देंगे कि साइन एक्स वाली टर्म को आगे रख सकते हैं और इसको पीछे रख सकते हैं, या फिर माइनस कॉमन ले लो तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया मान लो हमने, तो यहाँ पे क्या आया कोस एक्स कोस वाई, पॉजिटिव हो गया ना, क्योंकि पहले माइनस हमने बाहर रख दिया, पहले नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव आ जाएगा, तो ये नेगेटिव साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, तो अब जो ये साइन, ये जो आई है वैल्यू, ये किसके इक्वल थी, ये इक्वल थी हमारी किसके, जो P1 का स्क्वायर, और ये है इस वैल्यू के इक्वल थी। तो अब हमें क्या करना है, P2 4 भी निकालना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ P2 4 का स्क्वायर निकाल लेंगे। पहले P2 4 का स्क्वायर लिख देते हैं अब यहाँ पे। तो क्या बनेगा P2 4 का, P2 का जो पॉइंट थे वो कोस एक्स वाई साइन एक्स वाई था, और इसका था हमारा 1 और 0।
तो इनका अगर हम करेंगे तो 1 में से माइनस करेंगे ये पॉइंट P24 में, और 0 में से माइनस करेंगे ये पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करके निकाल लेंगे इनको। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो माइनस का कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, अदरवाइज होता तो x2 माइनस x1 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे कर सकते थे हम कोस y माइनस कोस x। ठीक है, तो बाद में सॉल्यूशन में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आता, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया यहाँ पे डायरेक्ट ही पुट कर दिया। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना था, x2 माइनस x1 करते हैं ना, तो P2 की जो वैल्यूज़ होंगी ये तो 1 और ये 2, तो 1 में से ये माइनस, इसमें से ये माइनस, तो मीन्स x2 माइनस x1 ही कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे होगा हमारे पास 1 इसका माइनस इसकी ये वाली पॉइंट वैल्यू कोस x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद इनके बीच में साइन क्या लिखा था हमने, प्लस का साइन आएगा। फिर जो हमारी y2 की वैल्यू है वो 0 है, क्योंकि साइन 0 0 है तो 0, और यहाँ पे y1 की वैल्यू हमारी क्या थी, ये P2 P4 है ना, तो ये थी साइन x प्लस वाई, साइन x प्लस वाई, साइन आएगा यहाँ पे माइनस का। ठीक है, क्योंकि y2 माइनस y1 कर रहे हैं। तो अब ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ से कोस का स्क्वायर कोस स्क्वायर x प्लस वाई, और यहाँ फिर क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab भी, तो 2a, a तो 1 था और b लिख दिया हमने ये। फिर उसके बाद यहाँ से ओपन करेंगे तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही आएगा, इसका स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ से, तो यहाँ से बनेगा साइन स्क्वायर x प्लस वाई। तो अब हम दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, तो 1 माइनस 2 कोस x प्लस वाई, सॉरी यस भूल गए हम यहाँ पे। तो अब ये यहाँ पे देखो आप 1 माइनस, ये तो हमने साइड में रख दिया, ये चीज़ जो रहती है इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से माइनस हमने बाहर रख दिया, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगी ये भी टर्म x प्लस वाई, और ये भी टर्म पॉजिटिव होगी क्योंकि इसका भी साइन हमारा बाहर चला गया, तो हमारे पास ये टर्म रहेगी। अब ये क्या है हमारा कोस स्क्वायर, इसको अगर हम x प्लस वाई को z मान लेते हैं तो कोस स्क्वायर z साइन स्क्वायर z, और हमें पता है कि कोस स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर वाई हमारा किसके इक्वल आता है, 0 के, सॉरी 1 के। कब होता है, जब दोनों एंगल सेम हो, तो यहाँ पे दोनों एंगल सेम है ना, तो हम इसको 1 के इक्वल लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम इसको 1 के इक्वल रख लेंगे, तो ये बन गया हमारा 1, यहाँ पे 2 कोस x प्लस वाई, और ये ना पॉजिटिव आएगा हमारा, जब इसको स्क्वायर करेंगे ना, तो स्क्वायर करते टाइम हमारी जो ये टर्म आएगी वो कैसी आएगी, कैसी मिलेगी हमें, यहाँ से पॉजिटिव टर्म मिलेगी। ठीक है, और यहाँ से भी पॉजिटिव मिलेगी और ये भी टर्म पॉजिटिव मिलेगी, क्योंकि स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव आती है ना, तो माइनस कॉमन लेने की ज़रूरत ही नहीं थी यहाँ से। ठीक है, तो ये पॉजिटिव ही था, दोनों ही पॉजिटिव है, क्योंकि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करते हैं ना, तो a तो 0 ही है और इसका 2ab भी 0 आएगा, लेकिन b का स्क्वायर पॉजिटिव आ गया। ऐसे ही यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो ये पॉजिटिव ही आना था। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई थी। तो अब यहाँ पे क्या है, कोस स्क्वायर x प्लस वाई और प्लस साइन स्क्वायर x प्लस वाई, ये 1 आ गया, तो यहाँ पे हमने 1 रख दिया। अब 1 प्लस 1 2, तो 2 माइनस 2 कोस x प्लस वाई। अब हमें यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, जो हमने ये वाली टर्म देखी थी कि अगर हमारे पास P1 P3 था, जो P1 P3 जो साइड थी वो इक्वल थी P1 P2 P4 के, जब अगर हम इसका स्क्वायर करवा देते हैं दोनों साइड में, तो दोनों साइड में स्क्वायर लेने के बाद तो स्क्वायर भी इक्वल रहने चाहिए, तो हमने स्क्वायर लिए और इनको की वैल्यू सोल्व की, तो हम इन दोनों को बराबर रख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे इक्वल रख दिया इन दोनों वैल्यूज़ को। तो हमने रखा यहाँ पे कि जो 2 माइनस 2 कोस x प्लस वाई है वो हमने इक्वल रख दिया ये जो वैल्यू आई थी इसके। ठीक है, तो हमने लिखा 2 माइनस 2 कोस x कोस वाई माइनस साइन x साइन वाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 है और ये 2 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2 में से 2 गया 0, तो ये कट सकते हैं यहाँ से, माइनस से माइनस कट गया, यहाँ पे 2 से यहाँ पे 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 को अगर इधर डिवाइड में भेजेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास ओनली कोस x प्लस वाई
इक्वल टू कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, तो ये बन गया हमारा यहाँ से रिजल्ट। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो बाकी के हमारे 3 जो हमने एग्जाम वो किए थे सम, जैसे कि मैं आपको अभी दिखा देती हूँ कि हमने कौन कौन से 3 सम और किए थे। ये वाले थे हमारे पास फॉर्मूलाज। ठीक है, तो हमने 3 फॉर्मूलाज किए थे। अब हमने ये वाला निकालना है कोस एक्स प्लस वाई वाला। देख लो, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो यहाँ पे कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। सेम ये तो कर दिया हमने प्रूफ। अब ये 3 रहते हैं, ये तीनों आप खुद ट्राई करके देखना, और अगर नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, फिर मैं आपको ये भी सोल्व करके दिखा दूँगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, क्योंकि फिर आप ऑलमोस्ट 1 आवर हो गया है। ठीक है, इसके लिए तो हमने आज क्या क्या डिस्कस किया। तो सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया कि जो हमारी जो साइन कोस टेन होते हैं, इनका बिहेवियर कैसा होता है क्वाड्रेंट में, और कौन सी वैल्यू किसकी वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन से में नेगेटिव होती है। फिर हमने यहाँ पे डिस्कस किए कि जो हमारे पास फर्स्ट 9 फार्मूलाज थे वो हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं। तो हमने पहले ये तो डायरेक्ट आ गए थे क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। ये वाले हमने साथ साथ में सॉल्यूशन देख लिए कि किस कारण आए हैं ये। ठीक है, ये चीज़ यूटिलाइज करके क्वाड्रेंट के पॉजिटिव नेगेटिव साइन, और साथ में π/2 और 3π/2 पे चेंज होता है, और पाई पे और 2π पे कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, इन चीज़ को देख के, और फिर जो ये वाले फॉर्मूले थे इनमें से हमने एक का सॉल्यूशन देख लिया, बाकी खुद ट्राई करके देख सकते हो आप। और अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वहाँ पे इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूँगी। अगर कोई बड़ा क्वेश्चन है तो आपको उस पर वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोस की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करना भी बिल्कुल मत भूलें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।